जरा सोचिए, सूरज ढलते ही एक पूरे गांव में अचानक से एक अजीब सा दम घोटू सन्नाटा छा जाता है। आसमान में जोरदार बिजली कड़क रही है, तेज बारिश शुरू हो चुकी है और लोग लोग पागलों की तरह अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं। दरवाजों को अंदर से जोर से कसा जा रहा है, खिड़कियों पर मोटे मोटे पर्दे डाले जा रहे हैं और ये कोई आम तूफान से बचने की तैयारी बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं मायागढ़ की, एक ऐसा गांव जहां रात के 9 बजने का सीधा सा मतलब है मौत के साये का जागना। आज की इस चर्चा में हम इसी खौफनाक रहस्य की परतों को खोलेंगे जिसने दशकों से एक पूरे गांव को दहशत में कैद कर रखा है। अब देखिए, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां रात के 9 बजे के करीब पहुंचती है ना, गांव में दहशत अपने चरम पर होती है। चाय की दुकानों पर जो हंसी मजाक चल रहा होता है वो अचानक एक खौफनाक सन्नाटे में बदल जाता है। और इस सन्नाटे को चीरती है गांव के चौकीदार गोपाल की कांपती हुई आवाज। सुनो सुनो सब लोग, वो आने वाली है। वो गलियों में पागलों की तरह भागते हुए सबको चेतावनी देता है कि जो कोई भी बाहर है तुरंत अंदर छिप जाए। इस चेतावनी में इतनी घबराहट और बेबसी होती है कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, मायागढ़ में जिंदा रहने की बस यही एक इकलौती शर्त है। तो आइए, भाग 1, मायागढ़ का खौफ। गहराई से इस रात 9 बजे के रहस्य और इसके पीछे की सच्चाई को समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है, रात 9 बजे के बाद मायागढ़ में आखिर ऐसा क्या होता है? बिल्कुल यही सवाल अनन्या के मन में भी गूंज रहा है। अनन्या एक ऐसी युवा लड़की है जो अपना पूरा बचपन शहर में बिताने के बाद हाल ही में गांव लौटी है। जाहिर है उसके लिए ये सब किसी पुरानी दकियानूसी कहानी या अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर क्यों उसके पिता खिड़कियों को सिर्फ बंद नहीं कर रहे बल्कि उन पर मोटे मोटे पर्दे भी डाल रहे हैं ताकि कोई बाहर से अंदर झांक तक न सके। उसका शहर वाला तर्कशील दिमाग इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है कि रात 9 बजे के बाद घर से बाहर कदम रखना सीधे मौत को बुलावा देना है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया के नजरियों का सीधा टकराव है। एक तरफ अनन्या का वो शहरी तर्क है जो हर चीज को विज्ञान और लॉजिक के चश्मे से देखता है। उसके हिसाब से अगर रात में तेज बारिश के बीच कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो वो बस एक बेबस इंसान है जिसे मदद चाहिए। साधारण सी बात है ना? लेकिन दूसरी तरफ मायागढ़ की वो भयानक सच्चाई है जिसे गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा है, पीढ़ियों से झेला है। उनके लिए वो बेबस दिखने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक और धोखेबाज शक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ जान लेने आई है। भाग 2, 25 साल पुराना श्राप। ये समझने के लिए कि मायागढ़ आज भी इतना क्यों कांपता है, हमें 25 साल पीछे के उस काले इतिहास में लौटना होगा। बात 25 साल पहले की है। मंजरी नाम की एक महिला इस गांव में रहती थी जिस पर काला जादू करने का भयानक आरोप लगा। एक रात गांव वालों की एक उग्र भीड़ ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से उसकी जान ले ली। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त घड़ी में ठीक रात के 9 बज रहे थे। अपनी आखिरी टूटती हुई सांसों के साथ मंजरी ने पूरे गांव को एक ऐसा खौफनाक श्राप दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने कहा कि जिस समय तुमने मेरी जान ली है ना, अब से वो समय मेरा होगा। हर रात ठीक 9 बजे वो लौटेगी और जो भी घर के बाहर मिलेगा वो उसे अपने साथ उस अंधेरी दुनिया में खींच ले जाएगी जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि मंजरी की आत्मा कोई आम भटकती हुई आत्मा या भूत नहीं बनी, वो एक छलावा बन गई। छलावा मतलब एक ऐसा खतरनाक साया जो अपना रूप बदल सकता है। ये शक्ति ना सीधे तौर पर कभी हमला नहीं करती, इसके बजाय ये इंसानी भावनाओं के साथ खेलती है, खासकर हमारी दया और सहानुभूति के साथ। ये जानबूझकर एक सुंदर, बेबस या दयनीय रूप धारण करती है ताकि देखने वाले का दिल पूरी तरह पसीज जाए और वो खुद अपनी ही मर्जी से सुरक्षा घेरे से बाहर आ जाए। सच कहूं तो ये खौफनाक होने से कहीं ज्यादा चालाक और धोखेबाज है। और यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 3, दरवाजे पर दस्तक। चलिए वापस वर्तमान में चलते हैं, रात के 1 बजे की उस खौफनाक घटना की तरफ। तो अब इमेजिन कीजिए, रात का 1 बज चुका है और बाहर तूफानी बारिश हो रही है। अनन्या के माता पिता गहरी नींद में हैं, लेकिन अनन्या अभी भी जाग रही है। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई घर के मुख्य दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक होती है। अनन्या चुपके से खिड़की से बाहर झांकती है और उसे एक बेहद साधारण और सुंदर सी महिला दिखाई देती है जो बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी है। उस महिला की आवाज में इतनी मिठास, इतनी बेबसी और इतनी पीड़ा होती है कि सच में कोई भी पत्थर दिल इंसान पिघल जाए।
वो ठंड से कांपने का नाटक करती है और अनन्या से बस एक छाता मांगने की विनती करती है। ये आवाज उस रात के सन्नाटे और बारिश के शोर के बीच एक ऐसा मायाजाल बुनती है जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर वो साया खुद घर के अंदर क्यों नहीं आ जाता? उसे दरवाजा खुलवाने की इतनी क्या जरूरत है? खैर, इसका सीधा सा जवाब है ताबीज। असल में मायागढ़ के हर घर के दरवाजे पर एक सिद्ध और पवित्र ताबीज के माला बंधी होती है। ये ताबीज एक ऐसी जादुई अदृश्य दीवार बनाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति चाह कर भी पार नहीं कर सकती, बिल्कुल एक शील्ड की तरह। और ठीक इसी वजह से उस छलावे को चालाकी का सहारा लेना पड़ता है। वो खुद तो अंदर आ नहीं सकती, इसलिए उसे किसी भी तरह झांसा देकर घर के अंदर के इंसान को बाहर बुलाना पड़ता है। भाग 4, मौत के जबड़े में। वो पल जब अनन्या एक बहुत ही बड़ी और जानलेवा भूल कर बैठती है। अगर हम इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो ये बहुत ही शानदार तरीके से उस शक्ति की रणनीति को दर्शाता है। ये कोई रैंडम या अंधा हमला बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह से एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल है। पहला कदम, बारिश में बेबस खड़े होकर सामने वाले के मन में दया जगाना। दूसरा कदम, अंदर आने से साफ मना कर देना और शिकार से ही कोई चीज जैसे छाता बाहर लेकर आने की जिद करना। और तीसरा, जो कि सबसे घातक कदम है, शिकार को दरवाजे की चौखट से यानी उस ताबीज के सुरक्षा घेरे से पूरी तरह बाहर खींच लेना। और यकीन मानिए, जैसे ही शिकार उस घेरे से 1 इंच भी बाहर निकलता है, खेल वहीं खत्म हो जाता है। और फिर वही होता है जिसका डर था। जैसे ही अनन्या छाता लेकर घर की चौखट पार करती है और बारिश में पहला कदम रखती है, वो खौफनाक जाल पूरी तरह से कस जाता है। बस कुछ ही पलों के अंदर उस बेबस और सुंदर सी दिखने वाली महिला का चेहरा एक रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफनाक राक्षस में तब्दील हो जाता है। वो भयानक रूप से पागलों की तरह हंसने लगती है और हवा में तैरने लगती है। अनन्या को उसी पल अपनी इस भयानक गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो एकदम मौत के सामने खड़ी है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एकदम ऐन मौके पर सामने वाले घर से बिरजू इस पूरी खौफनाक घटना को अपनी खिड़की से देख लेता है। और उसी पल गांव का चौकीदार गोपाल अपने खुद की जान की परवाह किए बिना हाथ में एक पवित्र ताबीज लिए वहां तेजी से दौड़ पड़ता है। वो उस छलावे को उस ताबीज की जबरदस्त शक्ति से पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। सच कहूं तो अगर एक पल की भी देरी होती ना, तो अनन्या उस अंधेरी दुनिया में हमेशा के लिए समा चुकी होती। आखिरकार उस साय को चीखते चिल्लाते हुए वापस अंधेरे में भागना ही पड़ता है। भाग 5, सबक और सच्चाई। तो इस पूरी घटना के बाद क्या ये सब महज एक अंधविश्वास है या कोई खौफनाक असलियत? अगली सुबह जब वो भयानक तूफान शांत होता है तो वो अपने पीछे कई गहरे सबक छोड़ जाता है। अनन्या, जो पिछली रात तक इन सब बातों को कोरा अंधविश्वास मानकर हंस रही थी, अब खौफ से कांप रही है। असल में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही अहम निष्कर्ष पर पहुंचाती है। हम अक्सर क्या करते हैं, अपने बुजुर्गों की चेतावनियों या पुरानी परंपराओं को सिर्फ एक दकियानुसी अंधविश्वास मानकर सिरे से खारिज कर देते हैं। लेकिन ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि पीढ़ियों से चले आ रहे उस ज्ञान के पीछे कभी कभी बहुत ही कड़वे और दर्दनाक सच छिपे होते हैं। वो नियम जो आज हमें शायद बेतुके लगें, वे दरअसल अतीत की किसी बहुत बड़ी कीमत को चुकाकर सिर्फ और सिर्फ हमारे सुरक्षित रहने के लिए बनाए गए होते हैं। इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक ऐसा सवाल पीछे छूट जाता है जो सच में काफी बेचैन करने वाला है। देखिए, मायागढ़ तो महज एक उदाहरण है। भारत के और पूरी दुनिया के ऐसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों और कस्बे हैं जिनकी अपनी अपनी ऐसी ही रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां हैं। तो क्या वो सभी कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत है, या फिर आज भी इस आधुनिकता की चकाचौंध से दूर कुछ अंधेरे कोनों में ऐसे ही कुछ रहस्य सांस ले रहे हैं जो बस सूरज ढलने का इंतजार करते हैं? अगली बार जब रात के घने अंधेरे में कोई आपका दरवाजा खटखटाए ना, तो खोलने से पहले शायद 2 बार जरूर सोचना पड़े। इस गहराई से जुड़े विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।